तो कहानी शुरू होती है पांडुरंग से। एक नौजवान है, पढ़ा लिखा है, मेहनती भी है, पर मतलब महीनों से उसे नौकरी नहीं मिल रही। इंटरव्यू देता है, रिजेक्ट हो जाता है। घर के हालात भी वो ठीक नहीं चल रहे और वो अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहता है। हाँ, ये स्थिति बहुत आम है और बहुत निराशाजनक भी। जब आप कोशिश करते जाते हैं और नतीजा नहीं निकलता, सही कहा। तो जाहिर है इंसान हताश हो जाता है। और शायद यही हताशा पांडुरंग को शिरडी ले जाती है। हाँ, स्रोत यही बताता है। वो थक हार कर शिरडी पहुंचता है, बाबा के मंदिर में। शिरडी जो साईं बाबा के भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और वहां जाकर वो बस बाबा के सामने अपना सारा दुखड़ा रो देता है। हाँ। कहता है, बाबा अब सब आपके ही हवाले हैं। वो एक तरह से हार मान चुका था। बिल्कुल। और वहीं बैठकर रोने लगता है। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत ही अजीब सा मोड़ आता है। अच्छा, क्या होता है? एक बुजुर्ग आदमी, बिल्कुल अनजान, उसके पास आते हैं और सिर्फ दिलासा नहीं देते, वो उसे पुणे में एक कंपनी का नाम बताते हैं। कहते हैं वहां नौकरी है। यहां तक कि कहते हैं कि मैनेजर से उनकी जान पहचान है। अरे, ये तो बड़ा ही विशिष्ट है। कोई राह चलता आदमी इतनी पक्की जानकारी कैसे दे सकता है? हाँ, और ये भी कहते हैं कि कल ही पुणे चले जाओ। पांडुरंग तो हैरान रह गया होगा। जाहिर सी बात है, एक तो वो पहले से ही इतना परेशान था और फिर अचानक ये सब। ये कहानी का मेरे ख्याल से केंद्रीय बिंदु है। बिल्कुल। पर वो बाबा को धन्यवाद कहता है और अगले दिन पुणे चला जाता है, हिम्मत करके। हाँ, और वहां पहुंचकर एक और चमत्कार। कंपनी में इंटरव्यू होता है, पर नाम मात्र का। मतलब? स्रोत कहता है जैसे बिना पूछे ही पास कर दिया गया और उसी दिन उसे ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाता है। ये वाकई कमाल है। आमतौर पर नौकरी मिलने की प्रक्रिया इतनी तेज तो नहीं होती है, हफ्ते महीने लग जाते हैं। सही बात है, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। यहाँ कहानी का जो चमत्कारी पहलू है वो और भी गहरा हो जाता है। हाँ, हालांकि एक नजरिए से देखें तो हो सकता है उस बुजुर्ग की पहचान ने काम किया हो, या शायद पांडुरंग के अंदर जो एक नई उम्मीद जगी, उसने उसके आत्मविश्वास को इतना बढ़ा दिया कि इंटरव्यू आसान हो गया। ये भी एक संभावना है, लेकिन कहानी का जो जोर है वो स्पष्ट रूप से बाबा की कृपा पर ही है। बिल्कुल। तो पांडुरंग नौकरी करने लगता है। कुछ महीने बीतते हैं, जिंदगी थोड़ी पटरी पर आती है। फिर वो सोचता है कि चलो शिरडी जाकर धन्यवाद कहना चाहिए और खासकर उस बुजुर्ग आदमी को ढूंढना चाहिए जिसने रास्ता दिखाया था। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। वो शिरडी वापस जाता है, मंदिर में उस बुजुर्ग को ढूंढता है, पूछता है लोगों से, लेकिन क्या वो नहीं मिलते। कोई नहीं मिलता। किसी को याद भी नहीं कि वैसा कोई आदमी उस दिन मंदिर में था। तब पांडुरंग को एहसास होता है, उसे लगता है कि वो बुजुर्ग वो स्वयं साईं बाबा थे। हाँ, स्रोत भी यही कहता है, उसे समझ में आ गया वही बाबा थे। ये एहसास उस पूरी घटना को एक दिव्य रूप दे देता है। सही, मदद करने वाले का इस तरह गायब हो जाना, ये बात उस मदद को मानवीय से ज्यादा अलौकिक बना देती है। ये कहानी आस्था की शक्ति को बहुत खूबसूरती से दिखाती है, और ये भी कि कैसे कभी-कभी मदद ऐसी जगह से, ऐसे रूप में आती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। बिल्कुल। पांडुरंग की निराशा का अंत हुआ और एक ऐसे तरीके से हुआ जो तर्क से परे लगता है। हाँ, और ये सिर्फ पांडुरंग की कहानी नहीं, इस तरह की मिलती जुलती कथाएं हमें अलग अलग धर्मों और विश्वासों में सुनने को मिलती हैं। हाँ, ये बात सही है। कार की कहानियां नहीं है, बल्कि ये कहानियां हैं उम्मीद की, चरम निराशा में भी उम्मीद बनाए रखने की। ये दिखाती है कि मदद आ सकती है, चाहे हम उसे दैवीय माने या फिर कोई संयोग। तो अंत में सोचने वाली बात ये रह जाती है कि इस तरह के जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं या जो ये कथाएं होती हैं, ये कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आस्था को जिंदा रखती हैं। जी, खासकर आज के समय में जब हर चीज का सबूत मांगा जाता है। सही सवाल है। क्या इन कहानियों की ताकत इनके सच होने के सबूत में है, या उस उम्मीद में है जो ये लोगों के मन में जगाती हैं? ये एक गहरा सवाल है। शायद इसी पर हमें सोचना चाहिए। सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना। भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओम साई राम लिखकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाएं।